एक छोटे से राज्य का राजा बड़ा अभिमानी था। गांव में किसानों की हालत बहुत खराब थी। कई सालों से पर्याप्त बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। गांव के गरीब किसान बहुत परेशान थे। उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। बीज और दूसरी व्यवस्था करने के लिए भी उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। वो इस बात से परेशान थे कि अगर यही हाल चलता रहा तो एक दिन आएगा जब उनके गाय और बैल भी नहीं रहेंगे। इसकी सूचना राजा को भी थी, लेकिन राजा अपने दरबार में ही रहता था। तरह तरह के खेल नाटक का आयोजन भी करता था। अपनी शौक की चीजों में वह धन को उड़ाता था। राजा को खूबसूरत अनोखी वस्तुओं को एकत्रित करने का शौक था, लेकिन उसका राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं था। कई बार राज्य के जो गरीब किसान थे, राजा के दरबार में गुहार लगाने आते थे। उन्हें सिर्फ दिलासा देकर वापस लौटा दिया जाता था। कर माफी के लिए भी कई बार राजा से गुहार लगाई गई, लेकिन राजा के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। गांव में एक बुजुर्ग थे। उनका कहना था कि वह ऐसे एक व्यक्ति को जानते हैं जो कि बहुत समझदार और चतुर है, जो किसी तरह से राजा को समझाकर गांव की सहायता कर सकता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बुद्धिमान व्यक्ति का पता बताया। उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पूरा गांव गया। बुजुर्ग ने अपनी सारी आप बीती और गांव की सारी परेशानी को उस चतुर आदमी के सामने रखा और कहा कि आप किसी तरह हमारी मदद करें। राजा हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। राजा हमें उपयुक्त धन देना तो दूर, हमारा कर भी माफ नहीं कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति ने गांव की हालत को देखते हुए और किसानों के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा कि जरूर मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। वह व्यक्ति गांव में आया और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने पहली बार उससे मिलने से मना कर दिया। उसे पता चल गया था कि राजा को अनोखी और अनमोल वस्तुओं को संग्रह करने का शौक है। फिर उसने ऐसे ही 2-3 बार आग्रह किया। उसके बाद राजा उससे मिलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह व्यक्ति राजा के सामने दरबार में आया तो राजा ने कहा कि क्या कहना चाहते हो, कहो। किसी की कोई समस्या लेकर आए हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बरसात और सूखा, इन पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मैं यहाँ पर उनके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। आपकी प्रतिभा के बारे में बड़ा सुना है। आपको ऐसी वस्तुओं का शौक है जो अनमोल और भिन्न हो, जो इस संसार में कम पाई जाती हैं। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ। उसने कहा कि हाँ, बताओ तुम क्या लेकर आए हो। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी कला है जिससे मैं एक ऐसी वस्तु का निर्माण कर सकता हूँ जो देखने में न सिर्फ खूबसूरत होगी बल्कि अनमोल भी होगी। इस संसार में अभी तक किसी के पास नहीं है, जिसे आपके दरबार में मैं लाना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि कहाँ है वह वस्तु। तुमने उसका ऐसा वर्णन करके मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। व्यक्ति ने कहा कि उसके निर्माण का ज्ञान उसे एक सिद्ध पुरुष ने बताया था, लेकिन मैं उसका निर्माण नहीं कर सका। राजा ने कहा कि क्यों नहीं कर पाए। व्यक्ति ने जवाब दिया, उसके लिए मेरे पास धन नहीं था। मैं चाहता तो
तो किसी भी राजा के दरबार में जाकर मांग सकता था, लेकिन मैंने आपको चुना क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। राजा ने कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन वो वस्तु है कहाँ? व्यक्ति ने कहा, उसे निर्माण करने में 8 महीने का समय लगेगा और उसकी विधि मुझे गुप्त रखनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता सकता। राजा के दरबार में थोड़ी खलबली मच गई और लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति शायद झूठ बोल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसी वस्तु का निर्माण करके दूंगा जिसका रहस्य सिर्फ मुझे पता है। वो आज तक इस संसार में ना कोई बना पाया है, ना कोई बना पाएगा, और वो सिर्फ आपके दरबार में होगी। 8 महीने के प्रयास से मैं उसे ला सकता हूँ। दरबार में उपस्थित मंत्रीगण क्रोधित होकर बोले कि क्यों व्यर्थ की बात करके हमें मूर्ख बना रहे हो, तुम ठग हो। सभी के विरोध के बाद भी व्यक्ति चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास को राजा देख रहा था। वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर 8 महीने के बाद वो वस्तु नहीं मिली या तुमने राज्य छोड़ने का प्रयास किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन अगर वस्तु आपको पसंद आई तो आप मुझे मुंह मांगा उपहार देंगे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और आदेश दिया कि उसे जब जितना धन और दूसरी सामग्री चाहिए दे दी जाए। बस वो व्यक्ति हर 10-15 दिन में मुंह मांगा धन राज दरबार से ले जाने लगा। दिन बीतते गए। राजा के मंत्री गण और खुद राजा को चिंता हो रही थी क्योंकि वो बहुत अधिक धन लेकर जाने लगा था, लेकिन राजा अब मना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति उस धन को गांव में वितरित करता था। अब 8वां महीना आने वाला ही था। 15 दिन शेष बचे थे। तब वो राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने राजा से अकेले मिलने को कहा। राजा ने उसकी कही बात को मान लिया और उसे अपने कक्ष में बुलाया और पूछा कि कहो, ऐसा क्या है जो तुम कहना चाहते हो? उसने कहा कि महाराज, मैंने वह वस्तु बना तो ली है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था कि मैंने और राजाओं को छोड़कर आपके दरबार में आना क्यों पसंद किया, उसका राज मैं आपको बताता हूँ। उस वस्तु के निर्माण होने के बाद में उसे देखने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वह वस्तु सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देगी जिनका मन निर्मल हो, जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, जो निडर हो, जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो, साथ ही छोटे से राज्य का राजा पूरी पृथ्वी का राजा बनने का अधिकारी हो। मुझे लगता है कि आप में वो योग्यता है, इसलिए मैं आपके पास आया और उस वस्तु को उजागर करने के बाद मेरा सोचना सही साबित होगा। आपके राज्य में आपके कुछ मंत्री भी हैं जो शायद उसके अधिकारी हो सकते हैं। अगर उनमें से किसी को भी वस्तु दिखाई नहीं दी और आपको दिखाई दी, इसका मतलब वो महान पुरुष आप ही होंगे। राजा उस व्यक्ति की बात सुन चिंता में पड़ गया और उस वस्तु के विषय में सोचने लगा। फिर 15 दिन के बाद वह युवक चांदी की थाल लेकर वापस आया। दरबार में जब वह आया तब दरबार में खलबली मच गई। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। राजा की नजरें सब पर थीं। राजा ने कहा, शांत हो जाएं। दरबार के सेनापति बोल रहे थे कि इस युवक ने हमारा धन लिया है और यह अब हमें इस तरह से छल रहा है
यह दरबार में कुछ भी लेकर नहीं आया है सिवाय इस थाल के। महाराज, आप बताइए हम इसका क्या करें? इसको मृत्यु दंड देना ही चाहिए। युवक मुस्कुरा रहा था और राजा की तरफ देख रहा था। राजा कुछ बोल नहीं पा रहा था और तब राजा को युवक की बोली हुई वह बातें याद आ रही थीं। राजा को भी उस थाल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन से उठकर आया और उस व्यक्ति के सामने जाकर बोला, बहुत ही अद्भुत, वाह, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। वह व्यक्ति बोला कि आप ही हैं इसके और इस धरा के अधिकारी, सबसे शक्तिशाली। कृपया इसे ग्रहण करें और मुझे आज्ञा दें। राजा ने उससे खुश होकर उसे और धन दे दिया। वह धन ले जाकर उसने फिर से उन किसानों को दे दिया। किसानों को उस धन से बहुत सहायता हुई जो उसने उन 8 महीनों के समय में दिया था। साथ ही कुछ सालों का सूखा इस बार टूट गया और फसल भी ठीक हुई। इस तरह एक समझदार युवक ने राजा को सबक सिखाया।